हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी सभी का स्वागत है फिर से एक और बेहतरीन से सेशन में। दोस्तों, बहुत ही बड़ी अपडेट है और अपडेट के बारे में मैं बहुत ही अच्छे से डिटेल में बताने वाला हूं, क्योंकि एक गलती आपके लिए बहुत भारी पड़ सकती है। और ये क्या गलती है इसके बारे में हम देखेंगे, समझेंगे और तभी फॉर्म को फिल करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये गलती कर रहे हैं और रेलवे ने एक अपडेट दी है। और इस अपडेट के अकॉर्डिंग क्या है वो अपडेट हम देखेंगे। सबसे पहली बात तो मोबाइल से ली हुई फोटो लगाई तो फॉर्म क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी में हमारे पास क्या है, मोबाइल है और मोबाइल से हम क्या कर लेते हैं, फोटो क्लिक करी और अपलोड कर दी, है ना। तो इस तरह से अगर गलती करेंगे तो आपको दिक्कतें हो सकती हैं। चलिएगा इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 10+2 का फॉर्म आया हुआ है और ग्रेजुएशन लेवल का एनटीपीसी का फॉर्म ऑलरेडी चल रहा है। तो ग्रेजुएशन लेवल की जो पोस्ट है वो 14 तारीख से 14 सितंबर से भरना शुरू हो गया है और 10+2 के लिए 21 सितंबर से भरना शुरू हो गया है। अब हम देखेंगे, पहले हम देखेंगे इसके बारे में। यहां पे रेलवे में 8,113 पदों पर वैकेंसी, मोबाइल से ली गई फोटो लगाई तो कैंसिल, कैंडिडेट का आवेदन होगा रद्द। ये पेपर की कटिंग है और ये अपडेट है हमारे पास। तो यहां पे अच्छे से मैं पढ़ के बता देता हूं सारी चीजें, जिससे आपको एक डाउट क्लियर हो जाए, है ना। रेलवे ने ग्रेजुएट्स के लिए 8,113 पदों की भर्ती निकाली है, इसको पता ही है आपको, जिसमें स्टेशन मास्टर हैं, गुड्स गार्ड्स हैं, कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर है ना, ये सारे पद हैं। इस भर्ती में आवेदन में मोबाइल से ली गई, यहां साफ साफ लिख रखा है कि जो मोबाइल से आप फोटो लेंगे, मैं इसको पॉइंट आउट भी कर देता हूं, आपको ध्यान देना है इस बात का। इस भर्ती में आवेदन में मोबाइल से ली गई फोटो का उपयोग करना उम्मीदवार के लिए भारी पड़ सकता है, साफ साफ लिखा हुआ है भाई। ऐसा करने पर उनका फॉर्म निरस्त हो सकता है। ज्यादातर कैंडिडेट ऐसा ही करते हैं, फॉर्म फोटो लिया मोबाइल से और उसको अपलोड करते हैं। दरअसल रेलवे ने इसे लेकर स्पष्ट निर्देश जारी किया है। इसके अनुसार मोबाइल से ली गई फोटो मान्य नहीं है। ध्यान रखना है आपको, प्रोफेशनल फोटोग्राफर से फोटो लेनी है, उसी को अपलोड करना है। उम्मीदवार को प्रोफेशनल स्टूडियो से लिए गए, देखो प्रोफेशनल स्टूडियो से ही फोटो लेना है, नवीनतम रंगीन फोटो होना चाहिए, ऐसा नहीं ब्लैक एंड व्हाइट। इसमें साफ साफ लिख रखा है नवीनतम रंगीन फोटो का उपयोग आवेदन में करना है। उसके अलावा एनटीपीसी के बारे में बताया गया है कि एनटीपीसी के अजमेर, बिलासपुर, अहमदाबाद अलग अलग जोन्स में भर्ती है और आपके इसमें चीफ कॉमर्शियल कम सुपरवाइजर के पोस्ट हैं 1736 हैं, गुड्स गार्ड्स के 3,109 गुड्स, जबकि स्टेशन मास्टर के 994 और गुड्स गार्ड्स के 3,144 पद हैं, वगैरह वगैरह और भी भर्तियां हैं। ठीक है, तो साफ और स्पष्ट दिखना चाहिए उम्मीदवार का चेहरा। तो सबसे बड़ी दिक्कत है, मोबाइल से जब फोटो लेते हैं तो कई बार पिक्सल्स फट जाते हैं, ब्लर फोटो आता है और अपलोड वो हो जाता है। ठीक है, तो आवेदन में लगने वाला फोटो साफ साफ लिख रखा है, लगने वाला फोटो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, चेहरा साफ स्पष्ट दिखना चाहिए। यदि उम्मीदवार चश्मा पहनता है, जो स्पेशली चश्मा पहनने वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए क्या है, तो फोटो में आंख स्पष्ट दिखनी चाहिए भाई। तो आंख, अगर आप चश्मा पहनते हैं, स्पेक्स लगाते हैं, ग्लास लगाते हैं, तो आपका क्या है, चश्मा में आंखें हैं वो साफ दिखाई देनी चाहिए। और उसके अलावा फुल बॉडी व्यू, साइड व्यू, फोटोकॉपी, फोटोग्राफ जैसी फोटो का उपयोग करने पर फॉर्म निरस्त हो सकता है। ऐसा नहीं कि ऐसे साइड में देखा फोटो खींच लिया, ऐसा नहीं, बिल्कुल फ्रंट व्यू चाहिए, सारी चीजें क्लियर चाहिए। अगर चश्मा लगाते हैं आप लोग तो आंखें आंखें उसमें दिखनी चाहिए, ऐसा नहीं कि ब्लैक जो धूप वाला चश्मा लगा के फोटो खींच ली, है ना। इस अगर ऐसा किया, अगर ये चेहरा साफ नहीं आया या फिर आपने मोबाइल से फोटो लिया, तो आप ही रिस्पॉन्सिबल होंगे, फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा आवेदन में हस्ताक्षर जो है आपका ब्लॉक के अंदर होना चाहिए, कैपिटल लेटर में नहीं करना है। ठीक है, बड़े बड़े लेटर्स में नहीं करना है, एक रनिंग सिग्नेचर आपके होने चाहिए, इससे भी फॉर्म निरस्त हो सकता है। तो यहां पे भी ध्यान रखना है कि कैपिटल लेटर में साइन नहीं करने हैं, रनिंग लेटर्स लिखते हुए आपके सिग्नेचर होने चाहिए। उसके अलावा ये तो आपको पता ही है कि 90 मिनट का समय है और 120 अंक आपका अंकों की परीक्षा आपको देखने को मिलेगी, है ना। तो पहला चरण तो 100 का होता है, दूसरे में 120 अंकों का पेपर होता है, सबको पता है ये बात। रिक्रूटमेंट के लिए सीबीटी टेस्ट होगा, तो सारे बच्चों को पता है कि सीबीटी आधारित टेस्ट होगा। 100 नंबर का सीबीटी फर्स्ट होता है और 120 का सीबीटी सेकंड होता है ना। उसमें सेलेक्ट होने वाले स्किल टेस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। अगर स्किल टेस्ट नहीं, आप ऐसी पोस्टों के लिए अप्लीकेबल हैं जो स्किल टेस्ट जिनमें नहीं है, तो आपके लिए मेडिकल होगा और आपकी मेरिट में आ जाओगे तो आपका जॉब मिल जाएगी आपको, है ना। तो ये आपका स्पेशल किससे रिलेटेड है कि फोटो किस तरह से अपलोड करना है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि फोटो कितना कितना केबी का चाहिए, तो इससे रिलेटेड चीजें देखते हैं, स्पेसिफिकेशन ऑफ फोटोग्राफ। तो मैं स्पेशल सारी चीजें बता रहा हूं। इट शुड बी अ कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विद अ वाइट
या लाइट कलर बैकग्राउंड, या तो लाइट कलर होना चाहिए, बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, या तो लाइट कलर में होना चाहिए या व्हाइट कलर में होना चाहिए। इसका साइज कितना हो, तो डायमेंशन यहां पे दे रखी है 35 mm टू 45 mm, या पिक्सल्स के अंदर देखा जाए तो 320 से 40 पिक्सल्स होने चाहिए, जिससे मतलब फोटो का अगर जूम भी किया जाए तो इन पिक्सल के अंदर होना चाहिए, जिससे वो आप क्लियर दिखें उसके अंदर। ठीक है, उसके अलावा इट शुड बी इन जेपीईजी फॉर्मेट। आपका कैसा फॉर्मेट होना चाहिए, जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए, है ना। द साइज ऑफ फोटोग्राफ कितना होना चाहिए, 30 से 70 केबी का फोटो होना चाहिए। तो दो तीन इंस्ट्रक्शन साफ साफ है, जेपीईजी फॉर्मेट है, 30 से 70 केबी है, आपका 35 टू 45 mm का है, या फिर 320 और 240 पिक्सल्स का फोटोग्राफ है। उसके अलावा फोटोग्राफ क्या होना चाहिए, लेटेस्ट फोटोग्राफ। ऐसा नहीं कि बचपन की फोटो लगा दी आपने, 4 साल पुरानी लगा दी, 5 साल पुरानी, अभी जो लेटेस्ट जैसा आप दिखते हैं वैसी फोटोग्राफ्स। और मैं आपको पर्सनल सजेशन दूंगा कि कई लोग ये होते हैं कि फोटो में मैं बहुत अच्छा दिखना चाहिए, बहुत ज्यादा एडिटिंग करवा देते हैं। ऐसा नहीं है, आप जैसे दिखते हैं एज इट इज। वहां पे कोई शादी का फोटोग्राफ नहीं अपलोड हो रहा है आपके लिए, आप एग्जाम देने जा रहे हैं, हूबहू आप लगने चाहिए। नहीं, कई बार कैंडिडेट की शकल मैच नहीं होती है तो भगा देते हैं, है ना, पेपर नहीं देने देते हैं। तो इस चीज का स्पेशली ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये प्रोफेशनल स्टूडियो से लेना मतलब क्लिक करवाना है। फोटोग्राफ टेकन बाय यूजिंग, साफ लिख रखा है यहाँ पे, साफ लिख रखा है। इस वाले देखो जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन था ना उसमें भी साफ लिख रखा था, ये बार बार इसलिए बताया जा रहा है कि कई बच्चे ऐसा अपलोड कर रहे हैं। तो फोटोग्राफ्स टेकन यूजिंग मोबाइल एंड सेल्फ कंपोज्ड पोर्ट्रेट्स मे रिजल्ट इन रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन। साफ लिख रखा है कि रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म अगर आपने ये गलती कर दी। द फोटोग्राफ शुड हैव क्लियर फ्रंट व्यू, आप सामने से दिखने चाहिए एकदम से। जो फ्रंट व्यू है आपका मतलब आपका फेस है, चेस्ट है, ये सारी चीजें, हाथ है, ये सारी चीजें आपको क्लियर दिखाई देना चाहिए। ठीक है, और देखो फेस के अंदर आपका कितना पूरा बॉडी का कट लेना है, जैसे हाफ फोटो लेते हैं पासपोर्ट साइज में, तो देखो फेस कितना होना चाहिए। फेस शुड कॉपी एटलीस्ट 50% ऑफ द एरिया ऑफ द फोटोग्राफ। तो जितना बड़ा फोटोग्राफ है उसमें 50% एरिया तो आपका फेस का ही होना चाहिए, बाकी चेस्ट वाला पार्ट आ जाता है। विद अ फुल फेस व्यू लुकिंग एट द कैमरा डायरेक्टली, आप सीधे बैठे हैं, कैमरा आपके सीधे है, फोटो क्लिक करना है और 50% उसके अंदर फोटोग्राफ के अंदर आपका फेस, बाकी का हिस्सा आएगा। द मेन फीचर्स ऑफ द फेस मस्ट नॉट बी कवर्ड बाय हेयर। ऐसा नहीं है कि भाई मैं तो अभी फॉर्म भर नहीं रहा हूं कि मेरी तरह एकदम जुल्फे रखा लो, बड़े बड़े बाल करके आगे पूरा फेस कवर हो रहा है बालों से। आप बालों को ऊपर करके अच्छे से फेस दिखना चाहिए। फोरहेड, आईज, नोज, चिन शुड बी क्लियरली विजिबल। मतलब कुल मिला के आपका फोरहेड है, माथा है, आंख है, नोज है, चिन है, ये साफ साफ क्लियरली विजिबल होना चाहिए। अगर ऐसा केस है कि कैंडिडेट ने क्या पहन रखे, ग्लास पहन रखे, चश्मा लगा रखा है, देन द फोटोग्राफ शुड नॉट हैव एनी ग्लेयर और रिफ्लेक्शन। ऐसा नहीं है कि आपने भाई फोटो खिंचा रहे हैं, लाइट लगा देते हैं, कई बार तो क्या आता है उनका रिफ्लेक्शन आता है, परछाई आ जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, आंखों साफ साफ विजिबल होना चाहिए ग्लास से। ग्लासेस एंड आई शुड बी क्लियरली विजिबल, साफ साफ पता चल रहा है कि आई जो आंख होनी चाहिए एकदम साफ सुथरे तरीके से दिखनी चाहिए। फोटोग्राफ मस्ट मैच विद द अपीयरेंस ऑफ द कैंडिडेट ऑन द डे ऑफ सीवीटी। मैंने साफ बोला है आपको कि भाई आप जब पेपर देने जाए ना तो आप और बिल्कुल फोटोग्राफ सेम होना चाहिए। कई बच्चों ने पिछले एनटीपीसी का फॉर्म भरा है, कहीं वही चिपका दो, ऐसा नहीं है, लेटेस्ट फोटो होना चाहिए। अगर आप अभी गंजे हैं तो उस टाइम भी भाई पॉसिबिलिटी रखना कि गंजे होके जाए, कई बार बाल आने से मिसमैच हो जाता है, इसीलिए लेटेस्ट फोटो होना चाहिए। बाकी सारी चीजें, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट शुड आल्सो अपलोड पासपोर्ट फोटोग्राफ एज पर द अबव स्पेसिफिकेशन ओनली एंड नॉट द फुल बॉडी फोटोग्राफ यूज्ड इन। तो उनको पूरी फुल बॉडी फोटोग्राफ देने की जरूरत नहीं है ये। तो ये सारे के सारे इंस्ट्रक्शन मैं रिपीट कर देता हूं। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, बैकग्राउंड आपका कलर या लाइट मतलब कलर्ड होना चाहिए, कलर्ड में लाइट कलर कोई भी यूज कर सकते हैं या व्हाइट चाहिए। उसके अलावा आपका 320 टू 240 पिक्सल्स का चाहिए, जेपीईजी फॉर्मेट में चाहिए, 30 से 70 केबी के अंदर चाहिए। उसके अलावा मोबाइल से नहीं खींचे, प्रोफेशनल फोटोग्राफर से क्लिक करवाया हुआ चाहिए। उसके अलावा आपका फेस है, पूरे फोटोग्राफ्स में 50% तो फेस ही आना चाहिए। उसके अलावा आपका माथा है, आपका मतलब आंखें हैं, नोज हैं और थोड़ी हैं, है ना, मतलब चिन्ह है, ये सारी चीजें एकदम क्लियरली विजिबल होना चाहिए। आपने ग्लास पहन रखे हैं तो उसकी परछाई नहीं पड़नी चाहिए। और ये सारे कैंडिडेट को अपलोड करना है जिससे कैंडिडेट एग्जाम देने जाए तो मैच हो जाए। ठीक है भाई,
तो ये था इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन। उसके अलावा कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर 12th में अगर परसेंटेज 49 रहेगी, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैंडिडेट हैं, तो 50% चाहिए ही चाहिए। अगर और कोई कैटेगरी से हैं तो ये इसमें ये बार नहीं है। ठीक है भाई, चलो, तो ये मैंने आपको बताया। अब देखो, अगर आप लगातार कर रहे हैं तैयारी, तो और इस तरह के नोटिफिकेशन कैसे फॉर्म भरें, है ना, कौन कौन सी आपको पास सर्टिफिकेट चाहिए, है ना, मोबाइल से फोटो अपलोड होगा नहीं, तो इस प्रकार के हम नोटिफिकेशन करते रहते हैं। तो उसके लिए आप मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम है साइंस बाय प्रेम सर, इसको आप जरूर ज्वाइन कर लें, इस पर मैं नोटिफिकेशन डालता रहता हूं। उसके अलावा अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं और फ्री में तैयारी करना चाहते हैं, तो हम देखो यहाँ पे तैयारी करवाते हैं यूट्यूब फ्री क्लासेस। एनटीपीसी के लिए सुबह की क्लासेस का टाइम है 7 बजे से शुरू होते हैं। मयूर सर पढ़ाते हैं, फिर मैं साइंस पढ़ाता हूं, फिर जीके जीएस नितिन सर, पुलकित सर पढ़ाते हैं आपका रीजनिंग, और आपका रविंद्र सर हैं मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं बच्चों। शाम की भी क्लासेस होती हैं। शाम को मैं आपको 6 बजे किसके लिए, आपके जेई जूनियर इंजीनियर के लिए, लोको पायलट के लिए आपको शाम को तैयारी करवाता हूं। ग्रुप डी वगैरह की भी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप बहुत सीरियस कैंडिडेट हैं और चाहते हैं कि भाई एक बार एक कॉम्पैक्ट सॉल्यूशन मिल जाए कि हम आराम से ऐप पे जाके पढ़ें, तो रेलवे महापैक आप ले सकते हैं बच्चों। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन है, ओनली 1499। इसमें रेलवे की पूरी तैयारी हो जाएगी, चाहे आप एनटीपीसी की तरह, ग्रुप डी की, आरपीएफ की, कांस्टेबल की, एसआई की, एएलपी टेक्नीशियन, किसी की भी तैयारी करें, सारे इस पैक से आप तैयारी कर सकते हैं। स्पेशल एनटीपीसी लेना चाहते हैं तो भाई सीवीटी फर्स्ट और सीवीटी सेकंड 999 रुपीज के अंदर बैच ले सकते हैं। पीडब्ल्यू की ऑफिशियल ऐप पर जाना है और वहां से बैच ले लेना है ना। अब आप चाहे शर्ट पहन के फोटो खिंचाएं, चाहे टी शर्ट पहन के फोटो खिंचाएं, या फिर कैसे भी खिंचाएं, है ना, ये आपकी चॉइस है। हाँ, अगर हिंदी में सिग्नेचर कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, रनिंग लैंग्वेज में होना चाहिए, और इंग्लिश में करें तो कैपिटल लेटर यूज ना करें, है ना। चलो ठीक है, तो ये आपको इंफॉर्मेशन देनी थी। हाँ, बाकी आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, फिर भी आपको कोई डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर डालें। हमारी टीम आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेगी, इवन मैं भी आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट इवेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच।